हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अखंड प्राचीन ग्रंथ। एक सिद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर मध्य आयु के रक्षक को आवाज दी। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि यह स्वर्गिक सम्राट स्तर का योद्धा है। क्या बात है? मध्य आयु का रक्षक रुका और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुआ है? स्वर्गिक सम्राट ने पूछा, अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को उसका उत्तराधिकारी मिल चुका है। मध्य आयु के रक्षक ने ये शब्द कहे और फिर एक कदम आगे बढ़कर अनंत पर्वत से अदृश्य हो गया। धड़ाम! इसके बाद विशाल अनंत पर्वत हिलने लगा और एक भयानक दबाव उत्सर्जित करने लगा। शून्य बिखर गया, जिससे अंतहीन अंधेरा शून्य दिखाई देने लगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। राजसी अनंत पर्वत गरजा और हिलना शुरू कर दिया। यह अंतहीन अंधेरे शून्य में उड़ गया और गायब हो गया। फिर टूटी हुई जगह ठीक हो गई और अपनी मूल अवस्था में लौट आए। अनंत पर्वत गायब हो चुका था। ये हमेशा के लिए अंधेरे शून्य में समा गया। लेकिन इस समय किसी के पास भी अनंत पर्वत के गायब होने का विलाप करने का समय नहीं था। उनका ध्यान मध्य आयु के रक्षक के शब्दों पर केंद्रित था। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को उसका उत्तराधिकारी मिल चुका है। इसका मतलब था कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ पहले ही किसी और ने प्राप्त कर लिया था, और वह इन हजारों सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं में से कोई एक था। सभी की निगाहें हजारों सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं पर थीं। इसमें स्वर्गिक सम्राट शक्तियां भी शामिल थीं। हजारों सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाएं एक दूसरे को देख रही थीं। अंत में 10 से अधिक युवकों की निगाहें रुद्रांश पर पड़ीं। ये सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाएं सभी अनंत पर्वत में पहली परीक्षा पास कर चुके थे। हालांकि वे सभी दूसरी परीक्षा में असफल रहे थे। उन सभी ने देखा था कि रुद्रांश दूसरी मूल्यांकन परीक्षा पास कर चुका था और आगे बढ़ता रहा था। अगर किसी ने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया था तो वह निश्चित रूप से रुद्रांश ही होगा। कुछ लोगों की आंखों में ईर्ष्या भरी थी। तुम में से किसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया है? आगे आओ, एक स्वर्गिक सम्राट योद्धा ने आवाज दी। उसके शरीर से एक आभा निकली, मानो वह दैवीय मार्ग हो। यह इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था और यह किसी के भी हृदय को कंपकंपा देता था। रुद्रांश ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं बोला। कौन है? बाहर निकलो। एक और स्वर्गिक सम्राट आगे बढ़ा। उसकी आंखें दो सितारों की तरह थीं, जो एक शानदार रोशनी से चमक रही थीं जब उसने रुद्रांश और अन्य पर अपनी नजर डाली। स्वर्गिक सम्राट, मैं जानता हूं कि किसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया है। अचानक एक युवक बोला। रुद्रांश को उसका अतीत याद नहीं था। वह छोटे बालों वाला एक युवक था। ओह, कौन है? स्वर्गिक सम्राटों में से एक ने पूछा। वह है रुद्रांश। छोटे बालों वाले युवक ने रुद्रांश की ओर इशारा किया। क्या ये सचमुच वह है? दृश्य में हंगामा मच गया। कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ। क्या रुद्रांश अभी तक संत सम्राट नहीं था? उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ कैसे प्राप्त कर लिया? क्या हो रहा था? ये वास्तव में वही है। हम सभी में वह अकेला ही अंत तक पहुंचा था। अगर कोई अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त करने वाला है तो वह उसी को होना चाहिए, एक और युवक ने कहा। इसके बाद कुछ अन्य युवकों ने भी बताया कि रुद्रांश ने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त कर लिया है। उसने सचमुच इसे प्राप्त कर लिया। धिक्कार है। लोकेश, नक्षत्र और अन्य सभी ईर्ष्या से भरे हुए थे। वहां मौजूद लगभग हर किसी की निगाहें रुद्रांश पर टिकी हुई थीं। रुद्रांश, क्या तुम्हें अविनाशी प्राचीन ग्रंथ मिला? मुझे सच बताओ, झूठ न बोलना ही बेहतर है। स्वर्गिक सम्राटों में से एक ने रुद्रांश की ओर देखा और ठंडी और अलग आवाज में कहा। ये लोकेश के परिवार का स्वर्गिक सम्राट है। किसी ने पास में फुसफुसाया। रुद्रांश की आंखें झपकीं। ऐसा लगा कि यह स्वर्गिक सम्राट लोकेश के वंश से आया है। हाँ, मैंने ही अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया है। रुद्रांश ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंततः स्वीकार कर लिया। आखिरकार इतने सारे लोगों ने उसे दूसरे चरण को पास करते हुए देखा था और वह अकेला ही अंत तक पहुंचा था। जब तक कोई मूर्ख नहीं होगा, वे जान जाएंगे कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ निश्चित रूप से उसे ही प्राप्त हुआ है। इनकार करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए सीधे स्वीकार करना बेहतर था। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और अन्य स्वर्गिक सम्राटों की आंखों में एक जलती हुई लौ जल उठी। अब अविनाशी प्राचीन ग्रंथ सौंप दो, लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने कहा। उसकी आंखें रुद्रांश को घूरते हुए जुनून से जल रही थीं। सामान्य तौर पर स्वर्गिक सम्राट स्तर के योद्धा के लिए अपने दिल में ऐसा उतार चढ़ाव होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का आकर्षण बहुत मजबूत था। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसने स्वर्ग के क्षेत्र को हिला दिया था और यह सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक प्राचीन ग्रंथ था। यहाँ तक कि एक स्वर्गिक सम्राट भी इससे आकर्षित होता। ठीक है, जल्दी करो और इसे निकालो, दूसरे स्वर्गिक सम्राट ने भी ठंडे स्वर में कहा। उनके चेहरे पर घमंड का भाव था और उनकी आवाज़ ठंडी और दबंग थी। उन्होंने आक्रामक तरीके से रुद्रांश से प्राचीन ग्रंथ सौंपने की मांग की।
ऐसा लग रहा था जैसे रुद्रांश के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये किस तरह का रवैया है? दादान अप्रसन्न था और चिल्लाया, यह अवसर रुद्रांश ने प्राप्त किया है। यह उसका व्यक्तिगत अवसर है। वह इसे जिसे चाहे दे सकता है ना? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने दादान पर ठंडी नजर डाली और कहा, क्या मजाक है? अविनाशी प्राचीन ग्रंथ स्वर्ग के क्षेत्र का एक खजाना है। वह इसे अकेले कैसे निगल सकता है? इसे सौंप दो और सभी की युद्ध शक्ति में सुधार होगा। ये पूरे स्वर्ग के क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। अगर ऐसा है भी तो क्या? आखिर यह रुद्रांश ने अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त किया था। यह उसका था। क्या ये वह रवैया है जो वे दूसरों से अपने खजाने निकालने के लिए कहते समय रखते हैं? आप इतना दबंग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप बस एक एहसान के लिए नहीं कह सकते? दादान चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गिक सम्राट किस तरह के व्यक्ति हैं? वह सिर्फ उससे एक प्राचीन ग्रंथ निकालने के लिए कह रहा था, उसे क्यों आमंत्रित करने की आवश्यकता है? क्या वह जिम्मेदारी उठा सकता है? लोकेश चिल्लाया, हाँ, स्वर्गिक सम्राट होने में कुछ भी अद्भुत नहीं है। दादान ने मुंह बिचकाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गिक सम्राट का अपमान करने की? यह एक जघन्य अपराध है। लोकेश क्रोध से गरजा, लेकिन दादान ने मुंह बिचकाया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और अन्य स्वर्गिक सम्राटों ने दादान पर कुछ ठंडी नज़रें डालीं। अपनी आंखों की रोशनी से वे स्वाभाविक रूप से दादान के वास्तविक रूप को देख सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रुद्रांश को देखते रहे। रुद्रांश, अविनाशी प्राचीन ग्रंथ सौंप दो। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने श्रेष्ठता के भाव से बात की, जैसे कि रुद्रांश से इसे सौंपने के लिए कहना उसके लिए स्वाभाविक ही था। दादान गुस्से में दांत पीस रहा था। वरिष्ठों, अगर मैं इसे सौंप सकता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करता। दुर्भाग्य से मैं नहीं कर सकता, रुद्रांश ने हाथ जोड़कर कहा। हालांकि वह गुस्से में था, उसने समझा कि स्वर्गिक सम्राट योद्धा का सामना करते समय वह केवल समझौता कर सकता था। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। वह दूसरे पक्ष की सिर्फ एक सांस से टुकड़ों में कुचला जा सकता था। भले ही उसके पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर होता, ये बेकार होता। तुम इसे सौंप नहीं सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और अन्य स्वर्गिक सम्राटों की आंखें ठंडी हो गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अविनाशी महान सम्राट को परग्रही जातियों द्वारा घेर लिया गया था तो उनकी आत्मा नष्ट हो गई थी और उन्होंने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को रिकॉर्ड करने वाला कोई गुप्त मैनुअल नहीं छोड़ा था। उन्होंने केवल एक दैवीय छाप का उपयोग करके अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को वापस अनंत पर्वत पर पहुंचाया था। जो मैंने प्राप्त किया वह अविनाशी महान सम्राट की दैवीय छाप थी। हालांकि दैवीय छाप बहुत रहस्यमय है। मेरी वर्तमान साधना से मैं अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को अंकित नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे सौंप नहीं सकता, रुद्रांश ने समझाया। बकवास, वह बस बकवास कर रहा है, एक और युवक चिल्लाया। सही कहा, वह अविनाशी प्राचीन ग्रंथ सौंपना नहीं चाहता और इसे अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए उसने ऐसा बेतुका बहाना बनाया है। वह बहुत स्वार्थी है। लोकेश ने भी यही कहा। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और बाकी लोगों ने गहरे संदेह के साथ रुद्रांश को देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ। स्माइलिंग फेस, शक्ति का संघर्ष। रुद्रांश ने लोकेश और नक्षत्र की ओर ठंडी निगाह डाली, फिर कहा, अगर आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं तो मैं वह दृश्य दिखा सकता हूँ। रुद्रांश ने फिर दादान की ओर देखा और कहा, दादान, मेरी स्मृति में मौजूद चित्रों को दिखाओ और सभी को स्पष्ट रूप से देखने दो। ठीक है। दादान रुद्रांश के सामने आया और अपनी उंगली रुद्रांश के माथे के बीच में रखी। दादान ने आत्मा खोज तकनीक का प्रयोग किया और रुद्रांश की आत्मा में मौजूद छवि को प्रक्षेपित कर दिया। ये कठिन नहीं था। जब तक रुद्रांश विरोध नहीं करता कोई भी ऐसा कर सकता था। जल्द ही दादान ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में एक छवि दिखाई दी। ये दृश्य अनंत पर्वत के श्वेत जैद चौक पर रुद्रांश का था। आकाश में दैवीय मार्ग का चमकदार निशान रुद्रांश के माथे में उड़ गया। फिर ऐसे चित्र थे जिन्हें रुद्रांश अंकित नहीं कर सका था और मध्य आयु के रक्षक का स्पष्टीकरण भी था। सब कुछ स्पष्ट था। रुद्रांश झूठ नहीं बोल रहा था। ये कैसे हो सकता है? घृणित, किसी ने दहाड़ लगाई जिससे गहरी निराशा का भाव प्रकट हुआ। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और अन्य भी समान रूप से निराश थे। जहां तक लोकेश और नक्षत्र का सवाल था, उनके चेहरे बदरंग हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई वही थी जो रुद्रांश ने कही थी। इस क्षण दादान ने अपना काम पूरा किया और छवि गायब हो गई। सभी, ये सच्चाई है। मैं अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को अभी सौंप नहीं सकता, रुद्रांश ने कहा। चूंकि तुम इसे सौंप नहीं सकते तो मैं केवल तुम्हारी आत्मा को अलग करके अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को तुमसे छीन सकता हूँ, लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। इन शब्दों पर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। इस बीच पनकुली और दादान और भी क्रोधित हो गए। वरिष्ठ, ये बहुत ज्यादा है। दैवीय छाप पहले ही रुद्रांश की आत्मा में समाहित हो चुकी है।
अगर हम इसे जबरदस्ती हटाते हैं तो रुद्रांश की आत्मा निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगी और वह अपंग हो जाएगा। गुप्त परिवार के मुखिया गुप्त तेज से आखिर में ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने बात की। बाकी छोटे समूह के लोग भी इसे सहन नहीं कर पाए, लेकिन उनमें से अधिकांश की आंखें ठंडी थीं। अगर वह अपंग हो जाए तो क्या होगा? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा, वह एक अपंग शरीर वाला है और कभी भी संत सम्राट नहीं बन पाएगा। उसके पास अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का होना एक बर्बादी है। हालांकि हर किसी के लिए इसे देखना असंभव है, लेकिन इसे किसी शीर्ष युवा प्रतिभा को देना, इसे उसके पास रखने से बेहतर है। लोकेश पुत्र, तुम स्वर्गिक सम्राट हो, फिर भी एक कनिष्ठ को इस तरह मजबूर कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? इस क्षण एक तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी। कई लोग चौंक गए। ये कौन था जिसने लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत की? इस समय शून्य में तरंगे दिखाई दीं। एक दरार के साथ जगह फट गई और एक आकृति बाहर निकली। ये व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसका एक अद्वितीय आकर्षण था। इस व्यक्ति को देखकर रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस व्यक्ति के रूप से बहुत परिचित था। ये थे अक्षय सम्राट। ये व्यक्ति अक्षय सम्राट थे। वह अक्षय सम्राट की तरह ही दिखते थे। रुद्रांश गलती नहीं कर सकता था। आखिर अक्षय सम्राट का भौतिक शरीर अभी भी रुद्रांश के हाथों में था। उस समय अक्षय सम्राट ने उसे बताया था कि वह एक बार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी आत्मा लगभग नष्ट हो गई थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने शरीर को फिर से बनाएंगे और उसे नया रूप देंगे। बाद में अक्षय सम्राट ने अपना पत्थर का शरीर आदिम क्षेत्र में छोड़ दिया था और उसे कमल लोक में दबा दिया था। अक्षय सम्राट स्वयं स्वर्ग के क्षेत्र में आ गए थे और स्वर्ग के क्षेत्र में युद्ध किया था। रुद्रांश को उम्मीद नहीं थी कि वह अक्षय सम्राट को यहाँ देखेंगे। अक्षय, ये तुम हो? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। अक्षय सम्राट को देखकर रुद्रांश बहुत खुश हुआ। बेशक मैं हूँ। क्यों, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अक्षय सम्राट हल्के से मुस्कुराए। अक्षय, तुम मुझे रोकना चाहते हो? लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। बेशक, यह इस छोटे बच्चे का अपना सौभाग्य है कि वह अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त कर सका। भले ही वह इसे अंकित कर सके, वह जिसे चाहे दे सकता है। यह उसकी स्वतंत्रता है। इसके अलावा वह इसे अभी अंकित नहीं कर सकता है। तुम, एक गरिमापूर्ण स्वर्गिक सम्राट, वास्तव में उसकी आत्मा से अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को छीनना चाहते हो। ये हास्यास्पद है, अक्षय सम्राट ने कहा। उनकी आवाज़ क्रोध से भरी थी। अक्षय, मैं ये स्वर्ग के क्षेत्र की खातिर कर रहा हूँ। अभी स्वर्ग का क्षेत्र परग्रही जातियों द्वारा घिरा हुआ है और आसन खतरे में है। हमें नहीं पता कि परग्रही जातियां कब हमारी सुरक्षा भेदेंगी। हम ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते जो स्वर्ग के क्षेत्र की ताकत में सुधार कर सके। जहां तक रुद्रांश का सवाल है, वह एक अपंग है। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को उसके पास रखना शुद्ध बर्बादी है। स्वर्ग के क्षेत्र के लिए यह सबसे अच्छा है कि इसे निकाल लिया जाए और किसी अन्य शीर्ष युवा प्रतिभा को सौंप दिया जाए। अक्षय, मैं जानता हूं कि तुम भी रुद्रांश की तरह आदिम क्षेत्र से हो, लेकिन तुम इस समय स्वार्थी नहीं हो सकते। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने कहा। हा, स्वार्थी? लोकेश पुत्र, हम सब जानते हैं कि स्वार्थी इरादों वाला कौन है। मुझे बताओ, अगर तुम इसे निकालते हो तो तुम अविनाशी प्राचीन ग्रंथ किसे देने की योजना बना रहे हो? अक्षय सम्राट ने कहा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने कहा। मैं, अक्षय, यहाँ हूँ। देखते हैं आज रुद्रांश को कौन छू सकता है। अक्षय सम्राट ने अत्यंत दबंग तरीके से कहा। अक्षय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सबको रोक सकते हो? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि उनके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसी समय कुछ अन्य स्वर्गिक सम्राटों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अक्षय सम्राट को शत्रुतापूर्ण नजरों से घूरना शुरू कर दिया। उनमें से एक नक्षत्र के कुल का मुखिया था, धूसर वस्त्रों वाला वृद्ध। इसके अलावा नक्षत्र के कुल का स्वर्गिक सम्राट भी उनमें शामिल था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम आसान शिकार हैं? इस क्षण एक कर्कश आवाज गूंजी। फिर शून्य फट गया और दो और आकृतियां बाहर निकलीं। एक बलिष्ठ अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति अक्षय सम्राट के बगल में खड़े थे। दोनों एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे सभी स्वर्गिक सम्राट थे। क्या हुआ? तुम्हारे आदिम क्षेत्र के स्वर्गिक सम्राट विद्रोह करना चाहते हैं और स्वर्ग के क्षेत्र को धोखा देना चाहते हैं, है ना? लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने डरते हुए दहाड़ लगाए। अक्षय सम्राट के बाद आए दोनों स्वर्गिक सम्राट आदिम क्षेत्र से थे और उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। वे भयानक रूप से शक्तिशाली थे। लोकेश के कुल का स्वर्गिक सम्राट विशेष रूप से अक्षय सम्राट से सावधान था। कितना मजाक है, तुम कुछ लोग स्वर्ग के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अक्षय सम्राट ने ठंडी हंसी हंसी। तो चलो लड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तुम रुद्रांश की रक्षा कर सकते हो। मुझे सच में समझ नहीं आता, एक अपन की रक्षा करने का क्या फायदा? तुम बड़ी तस्वीर नहीं जानते।
नक्षत्र के कुल के मुखिया धूसर वस्त्रों वाले वृद्ध ने ठंडे लहजे में कहा। वह एक अत्यंत शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ा। हा हा हा। इस क्षण रुद्रांश जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक भरा था। बच्चे, तुम किस पर हंस रहे हो? लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने रुद्रांश पर ठंडी निगाह डाली। अब स्वर्गिक सम्राट आपस में बातचीत कर रहे थे और रुद्रांश ने इतनी निर्भीकता से हंसने की हिम्मत की। यह उनके प्रति अनादर था। मैं तुम लोगों पर हंस रहा हूँ। रुद्रांश ने लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट, धूसर वस्त्रों वाले वृद्ध, नक्षत्र के कुल के स्वर्गिक सम्राट और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। क्या? कई लोग चौंक गए। रुद्रांश ने वास्तव में स्वर्गिक सम्राटों पर हंसने की हिम्मत की। वह साहसी था और मृत्यु को बुलावा दे रहा था। लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट और अन्य ने ठंडी नजरों से देखा क्योंकि एक भयानक आभा फूट पड़ी। हालांकि इसे अक्षय सम्राट और अन्य ने रोक दिया। बच्चे, तुम बेहतर ढंग से समझाओ। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। तुम कहते रहते हो कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को मेरे पास रखना एक बर्बादी है। मेरी राय में यह हास्यास्पद है। इसे किसी और को देना एक बर्बादी होगी। इसे केवल मेरे पास रखकर ही इसका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। रुद्रांश ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे स्थान पर फैल गई। शक्ति प्रदर्शन। इसे केवल मेरे पास रखकर ही अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इसे किसी और को देना एक बर्बादी होगी। रुद्रांश की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। हास्यास्पद, हास्यास्पद। तुम एक अपंग हो और कभी संत सम्राट नहीं बन पाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। लोकेश स्वयं को रोक नहीं सका और तुरंत पलटवार किया। उसके शब्दों में उपहास भरा था। ठीक कहा। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को तुम्हारे पास रखने से बेहतर है कि हम में से किसी को भी दे दिया जाए। तुम एक अपंग हो, क्या तुम समझते हो? नक्षत्र ने भी समर्थन किया। अपंग शरीर? हा, तुम सब हारने वाले हो। तुम एक अपंग शरीर से भी बेहतर नहीं हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों में मेरे सामने चिल्लाने का साहस कैसे है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को मार डालता। इस दुनिया में रहकर क्या फायदा? खुद को शर्मिंदा करना। रुद्रांश ने फटकार लगाए। सही, बहुत बढ़िया डांट, बहुत बढ़िया डांट। इन लोगों को उस समय मैंने नंगा कर दिया था, फिर भी इनमें बाहर आकर लोगों को देखने का साहस है। मैं सचमुच हैरान हूँ। मैंने उन्हें ऊपर उठने में मदद भी नहीं की थी। मैं उनसे हैरान हूँ। दादान चिल्लाया। तुम लोग। लोकेश और नक्षत्र के चेहरे लाल पड़ गए। वे इतने शर्मिंदा और क्रुद्ध थे कि वे छिपने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहते थे। तुम्हारी जबान तेज है, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया है कि तुम एक अपंग हो। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज यहाँ उन सभी को चुनौती दूंगा। जो कोई भी मुझे हरा सकता है वह विनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त कर सकता है। रुद्रांश इस क्षण बोला। उसकी नज़रें युवा प्रतिभाओं पर पड़ीं। सभी चौंक गए। रुद्रांश ने वास्तव में सभी प्रतिभाओं को चुनौती देना चाहा। कितनी हिम्मत! क्या वह पागल हो गया था? कुछ महीने पहले रुद्रांश ने युवांजन, लोकेश और नक्षत्र को हराया था, जिन्होंने मिलकर अत्यंत शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया था। हालांकि युवांजन, लोकेश और नक्षत्र केवल 4 सितारा शून्य सम्राट थे, लेकिन वहां मौजूद युवा प्रतिभाएं कम से कम स्वर्ग के क्षेत्र की आधी प्रतिभाएं थीं। उनमें 5 सितारा, 6 सितारा और यहां तक कि 7 सितारा शून्य सम्राटों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति मजबूत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। वह सचमुच अहंकारी है, युवा प्रतिभाओं में से एक ने ठंडे लहजे में कहा। वह तुरंत हमला करना चाहता था और रुद्रांश को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, तुमने कहा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमें अविनाशी प्राचीन ग्रंथ छीनने की अनुमति देनी होगी। अक्षय, समय आने पर तुम हस्तक्षेप मत करना। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ अमर पूज्य सम्राट की दैवीय छाप में समाहित था और रुद्रांश की आत्मा के साथ विलीन हो चुका था। अगर इसे जबरदस्ती छीना जाता तो रुद्रांश की आत्मा निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती या टूट भी सकती थी और वह मौके पर ही मर जाता। हालांकि लोकेश के परिवार का स्वर्गिक सम्राट इस पर विचार नहीं करेगा। रुद्रांश के जीवन और मृत्यु से उसे क्या लेना देना। अक्षय सम्राट ने रुद्रांश पर नजर डाली, फिर सहमति में सिर हिलाया। तो ऐसा ही करते हैं। युवाओं को अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने दो। पीछे हटो। फिर लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट ने बात की। ऊर्जा की एक लहर फैली और सभी पीछे हट गए, जिससे रुद्रांश को पर्याप्त जगह मिल गई। पहले कौन लड़ना चाहता है? लोकेश, नक्षत्र, क्या तुम दोनों बहुत शोर मचा रहे थे? आओ। रुद्रांश ने लोकेश और नक्षत्र की ओर देखा। उनके भाव और भी भद्दे हो गए। हालांकि वे समझते थे कि वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि वे जाते तो वे केवल पिटाई खाने जाते। वे क्यों जाते? अहंकारी, मैं तुम्हें हराऊंगा। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। छोटे बालों वाला एक युवक आगे बढ़ा और रुद्रांश के सामने आ गया।
ये वही युवक था जिसने बताया था कि रुद्रांश ने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त कर लिया है। उसका दिल ईर्ष्या से भरा था, लेकिन साथ ही वह बेहद लालची भी था। वह अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को खुद के लिए लेना चाहता था। अब जब उसे मौका मिला था तो वह स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बाहर निकला। तुम सही समय पर आए हो, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लालच के कारण रुद्रांश को खतरे में डाल दिया था। रुद्रांश इसका बदला क्यों न लेता? इस व्यक्ति को पीड़ा देने का यह अच्छा समय था। धमाका! रुद्रांश ने तुरंत कार्रवाई की। वह शून्य में कदम रखा और एक तोप के गोले की तरह अत्यधिक गति से छोटे बालों वाले युवक की ओर दौड़ा। हम्फ! छोटे बालों वाले युवक ने ठंडी सांस ली और तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने तेजी से अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई। रुद्रांश के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह लोहे के कवच में एक आकृति थी। वह 2 मीटर से अधिक ऊंचा था और उसके हाथ में एक विशाल लोहे की तलवार थी। उसने तलवार से रुद्रांश पर वार किया। तलवार की ऊर्जा हवा में सीटी बजाती हुई निकली, जिसमें अद्भुत शक्ति थी। रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और 5 प्रकार के नियमों का उपयोग किया। खनखनाहट! रुद्रांश की हथेली बख्तरबंद आकृति से टकराए। बख्तरबंद आकृति को रुद्रांश द्वारा पीछे धकेल दिया गया और उसका हमला रोक दिया गया। ये तो मरे हुए जीव हैं। रुद्रांश की नज़रें चमकीं। बख्तरबंद आकृति बिल्कुल भी जीवित प्राणी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। यह मृत्यु ऊर्जा से भरी एक मृत आत्मा थी। इस समय छोटे बालों वाले युवक ने मुद्राएं बनाना जारी रखा। हवा में लोहे के कवच में 2 और 2 मीटर ऊंची आकृतियां दिखाई दीं। वे दोनों लोहे का कवच पहने हुए थे और एक मोटी तलवार पकड़े हुए थे। यह एक कठपुतली नहीं, उसे बुलाया गया था। ये व्यक्ति आह्वान के नियम और मृत्यु के नियम को नियंत्रित करता है। यह एक जादू है। रुद्रांश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक ही पल में उसने मुख्य बिंदु को समझ लिया। छोटे बालों वाले युवक ने कई नियमों में महारत हासिल की थी, जिनमें से एक मृत्यु का नियम था, जो सबसे मजबूत नियमों में से एक था। जब आह्वान के नियम के साथ संयुक्त किया जाता है तो वह लड़ने के लिए मृत आत्माओं को बुला सकता था। इस समय तीनों मृत आत्माओं ने एक साथ रुद्रांश पर हमला किया। उनकी लोहे की तलवारें हवा में थीं और उनकी शक्ति चौंकाने वाली थी। हवेश, हवेश, हवेश! रुद्रांश ने लगातार 3 उंगलियां उठाईं। 3 उंगली की ताकत 3 बख्तरबंद आकृतियों की ओर चली गई, लेकिन वे सभी रोक दी गईं। तीनों बख्तरबंद आकृतियों को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन रुद्रांश की उंगली की ताकत भी रुक गई। 5 सितारा शून्य सम्राट! रुद्रांश बता सकता था कि छोटे बालों वाले युवक की साधना 5 सितारा मायावी सम्राट स्तर पर थी और उसने 3 प्रकार के नियमों में महारत हासिल की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जिन मृत आत्माओं को बुलाया था उनमें न केवल मृत्यु का नियम था, बल्कि अन्य नियम भी थे। आह्वानकर्ता की साधना जितनी मजबूत होगी, मृत आत्मा उतनी ही शक्तिशाली होगी। इसके अलावा इसमें जितने अधिक नियम शामिल होंगे, वह उतना ही मजबूत होगा। इसलिए इन 3 मृत आत्माओं की युद्ध शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। छोटे बालों वाले युवक ने आह्वान करना बंद नहीं किया। अंतरिक्ष में छायाएं चमक रही थीं। अंत में लोहे के कवच में 9 आकृतियां थीं जो रुद्रांश की ओर बढ़ीं। रुद्रांश हारने वाला है, लोकेश ने ताना मारा। छोटे बालों वाला युवक लगातार अंतहीन धारा में मृत आत्माओं को बुला सकता था। वह रुद्रांश को थकाकर मार सकता था। जैसे ही रुद्रांश हार जाएगा, उसे अविनाशी प्राचीन ग्रंथ से छीन लिया जाएगा। उस समय उसकी आत्मा घायल हो जाएगी और वह एक मूर्ख बन जाएगा या मर भी जाएगा। ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह इतनी ताकत के साथ सभी प्रतिभाओं को चुनौती देना चाहता है। वह खुद को ज्यादा आंक रहा है। नक्षत्र ने भी ठंडे लहजे में कहा। इस क्षण 9 बख्तरबंद आकृतियां पहले ही रुद्रांश के पास पहुंच चुकी थीं। धड़ाम, धड़ाम! रुद्रांश ने लगातार 9 हथेलियां मारी, जिससे 9 लोहे के बख्तरबंद आकृतियों का विरोध हुआ। उसके शरीर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हार गया। छोटे बालों वाले युवक ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की। बस इतनी सी ताकत, फिर हम इसे खत्म कर सकते हैं, रुद्रांश ने शांति से कहा। उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा दिखाई दिया। ये था अराजकता हथौड़ा। इस अराजकता हथौड़े में 6 प्रकार के नियम समाहित थे। रुद्रांश ने अराजकता हथौड़े का उपयोग किया, जिसमें 6 प्रकार के नियम थे। अराजकता, सारणी मार्ग, उपकरण मार्ग, भक्षण, अतिवाद, भेदन। 6 प्रकार के नियम एक दूसरे के साथ विलीन हो गए। 6 अलग अलग शक्तियां एक दूसरे की पूरक थीं और अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ीं। धड़ाम! रुद्रांश ने अराजकता हथौड़ा उठाया और लगातार इसमें संत शक्ति डाली, जिससे अराजकता हथौड़ा बड़ा और बड़ा होता गया और आगे की ओर बढ़ गया। धमाका! एक लोहे के बख्तरबंद मृत आत्मा को अराजकता हथौड़े से मारा गया। उसका शरीर कवच और हड्डियों के टुकड़ों में फट गया। फिर रुद्रांश ने फिर से हथौड़ा चलाया। दूसरी बख्तरबंद मृत आत्मा ने पहले वाले के नक्शे कदम पर चलते हुए विस्फोट कर दिया।
छोटे बालों वाले युवक का चेहरा बदल गया। उसके हाथों ने और भी तेजी से मुद्राएं बनाईं, जिससे शून्य में तरंगें पैदा हुईं। ऐसा लगा जैसे एक रहस्यमय दुनिया बन गई है। फिर एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि आकाश में एक विशाल वस्तु दिखाई दी। यह एक सच्चा नाग था। नहीं, सटीक कहें तो यह एक विशाल नाग अस्थि थी। हालांकि ये लोहे के कवच से ढकी हुई थी और मृत्यु की एक मजबूत आभा उत्सर्जित कर रही थी। यह एक मृत आत्मा नाग अस्थि था। मारो! छोटे बालों वाले युवक ने दहाड़ लगाए। यह मृत आत्मा नाग अस्थि उसका सबसे शक्तिशाली अंतिम कदम था। बचे हुए 9 लोहे के बख्तरबंद मृत आत्माओं ने अपनी युद्ध तलवारें लहराईं और रुद्रांश पर हमला किया। दहाड़! मृत आत्मा के नाग अस्थि ने दहाड़ लगाए। उसने हवा में कदम रखा और अपने शरीर को मरोड़ा, रुद्रांश की ओर बढ़ते हुए। चूर चूर! रुद्रांश का शरीर चमक उठा और बढ़ती हुई संत शक्ति लगातार अराजकता हथौड़े में बहती रही। अराजकता हथौड़ा बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि यह एक पहाड़ जितना विशाल नहीं हो गया। इस बार 3 लोहे के बख्तरबंद मृत आत्माओं को रुद्रांश के हथौड़े से तोड़ा गया और वे फट गए। धमाका! रुद्रांश ने शून्य में कदम रखा और लगातार अराजकता हथौड़े को घुमाया। यह एक पूर्ण दमन था। हर बार जब वह वार करता तो लोहे के बख्तरबंद मृत आत्मा को रुद्रांश द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता। कुछ ही सांसों में 9 लोहे के बख्तरबंद मृत आत्माओं को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस समय एक विशाल नाग पंजा रुद्रांश की ओर आ रहा था। रुद्रांश ने अराजकता हथौड़ा चलाया और उसे नाग पंजे पर घुमाया। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल मृत आत्मा नाग अस्थि कांप उठा और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुद्रांश ने उसका पीछा किया। उसने दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़ा और हमलों का तूफान शुरू कर दिया। छोटे बालों वाले युवक की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। वह एक 5 सितारा मायावी सम्राट था और 3 प्रकार के नियमों को नियंत्रित करता था। एक सबसे मजबूत था और 2 राजा मार्ग नियम थे। सबसे मजबूत नियम मृत्यु का नियम था और राजा मार्ग नियम आह्वान का नियम था। इन दोनों नियमों को दूसरे क्षेत्र तक विकसित किया गया था। इसके अलावा संक्षारण का एक और नियम था, जिसे पहले क्षेत्र की पूर्णता तक विकसित किया जा सकता था। 3 प्रकार के नियम एक साथ मिलकर एक अद्भुत जादुई शक्ति बनाते थे, जो भयानक मृत आत्माओं को बुला सकती थी। उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि रुद्रांश के पास अब 9 प्रकार के नियम थे, जो पहले स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुके थे। 9 प्रकार के नियमों से तपाए जाने के बाद उसका शरीर और संत शक्ति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा रुद्रांश द्वारा नियमों का उपयोग बहुत गहरा हो गया था। स्वयं बनाए गए अराजकता हथौड़े की शक्ति पहले से भी अधिक चौंकाने वाली थी। 6 प्रकार के नियमों के विस्फोट के साथ रुद्रांश की क्षमताएं छोटे बालों वाले युवक से पूरी तरह से ऊपर थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! अराजकता हथौड़ा लगातार मृत आत्मा नाग अस्थि से टकरा रहा था। मृत आत्मा नाग अस्थि पलटवार नहीं कर सका और पीछे हटता रहा। उसका विशाल शरीर हिलता रहा और यहाँ तक कि उसके पंजे में से एक भी उड़ गया। पकड़े रहो! छोटे बालों वाले युवक ने दहाड़ लगाए। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी विश्व ऊर्जा मृत आत्मा नाग अस्थि में डाल दी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। हालांकि यह अभी भी अनावश्यक था। धड़ाम! रुद्रांश ने दोनों हाथों से अराजकता हथौड़ा पकड़ा। अराजकता हथौड़ा एक छोटे पहाड़ जैसा था और उसने मृत आत्मा नाग अस्थि पर जोर से वार किया। मृत आत्मा नाग अस्थि चमक उठा। मृत्यु की हवा संक्षारण के नियम की शक्ति के साथ मिलकर एक भयंकर दहाड़ के साथ रुद्रांश पर झपट पड़ी। कई नाग पंजे बाहर निकले और अराजकता हथौड़े से टकराए। धमाका! टूटने की आवाज! मृत आत्मा नाग अस्थि का नाग पंजा फट गया, टूटी हुई हड्डियों में बदल गया और हर तरफ उड़ गया। फिर अराजकता हथौड़ा मृत आत्मा नाग अस्थि की खोपड़ी से टकराया। मृत आत्मा नाग अस्थि की खोपड़ी मोटी लोहे के कवच की एक परत से ढकी हुई थी। हालांकि इस नीचे की ओर हमले के तहत लोहे का कवच फट गया और मृत आत्मा नाग अस्थि की खोपड़ी मकड़ी के जाले की तरह दरारों से ढक गई। धमाका! रुद्रांश ने छलांग लगाई और मृत आत्मा नाग अस्थि की खोपड़ी पर कदम रखा। उसने पूरी ताकत से वार किया और मृत आत्मा नाग अस्थि की खोपड़ी फट गई। फिर पूरा नाग अस्थि फट गया। छोटे बालों वाले युवक का शरीर कांप उठा और उसने एक मुंह खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। भनभनाहट! रुद्रांश ने अपने वार से मिली शक्ति का उपयोग किया और तुरंत छोटे बालों वाले युवक के सामने झपट पड़ा। छोटे बालों वाला किशोर चौंक गया और हार मानने की कोशिश की। हालांकि रुद्रांश ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उसने अपना हथौड़ा नीचे मारा। छपाक! छोटे बालों वाले युवक को हथौड़े से सीधे मारा गया। उसका शरीर एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिर गया और जमीन से टकराया। धरती गड़गड़ा उठी और धूल भर गई। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। छोटा बालों वाला युवक गड्ढे में एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। वह खून से लथपथ था और लगातार कांप रहा था। रुद्रांश ने दया दिखाई थी, अन्यथा ये व्यक्ति रुद्रांश द्वारा कुचलकर मार दिया जाता। इस तरह का कचरा अभी भी अविनाशी प्राचीन ग्रंथ के बारे में सोच रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को देना बर्बादी नहीं होगी?
रुद्रांश ने तिरस्कार से कहा। उसने लोकेश के परिवार के स्वर्गिक सम्राट लोकेश पुत्र की ओर देखा और उसकी आवाज़ उपहास से भरी थी। लोकेश पुत्र का चेहरा बेहद उदास था और उसका दिल क्रोध से भरा था। उसकी राय में रुद्रांश बस एक चींटी था। एक चींटी वास्तव में उसे उकसाने और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही थी। वह बिल्कुल साहसी था। हालांकि यहाँ इतने सारे लोग थे और एक स्वर्गिक सम्राट के रूप में उसकी पहचान के साथ उसके लिए कदम उठाना स्वाभाविक रूप से उचित नहीं था। वह केवल अपने क्रोध को दबा सका और ठंडी सांस ली। यह आदमी इतना मजबूत है। लोकेश, नक्षत्र, युआनजिन सभी की आंखें उदास थीं। श्वेत वस्त्र पहने युआनजिन शून्य में खड़ा था, उसकी आंखों में विचारशील भाव था। अन्य लोग भी बेहद चौंक गए थे। उनमें से कई ने पहली बार रुद्रांश को कार्रवाई में देखा था। वे अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। वह केवल एक होने वाला सम्राट था, लेकिन वह न केवल सम्राट क्षेत्र के साथ लड़ने के लिए क्षेत्रों को पार कर सकता था, बल्कि इतने सारे छोटे क्षेत्रों को भी पार कर सकता था। छोटे बालों वाला युवक 5 सितारा मायावी सम्राट था। इसके अलावा वह कोई साधारण 5 सितारा मायावी सम्राट नहीं था। वह एक शीर्ष युवा प्रतिभा था। उनके बीच इतना बड़ा अंतर था, फिर भी वह रुद्रांश से हार गया। ये बस अनसुना था, अभूतपूर्व था और इतिहास में कभी नहीं हुआ था। भले ही रुद्रांश सम्राट बन सके या नहीं, युद्ध शक्ति का ये स्तर इतिहास बना चुका था। और कौन लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने अपने चारों ओर देखा, उसकी युद्ध भावना बढ़ रही थी। मैं लड़ूंगा। तुरंत एक आवाज आई। लंबे बालों वाला एक काले वस्त्रों वाला युवक उड़कर बाहर आया। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो वह शून्य के माध्यम से यात्रा कर रहा हो। उसने एक कदम लिया और अचानक रुद्रांश से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। ये तिमिर यश है, वह हमला करने वाला है। कहा जाता है कि तिमिर यश पहले ही 6 सितारा मायावी सम्राट के स्तर पर पहुंच चुका है। नियमों की उसकी समझ और भी गहरी है। वह निश्चित रूप से इससे रुद्रांश को हरा पाएगा। ठीक कहा, तिमिर यश के मुख्य नियम समय और स्थान के नियम हैं। जब अन्य नियमों के साथ संयुक्त होते हैं तो ये जो जादुई शक्ति विकसित करता है वह अप्रत्याशित होती है और उसकी ताकत अथाह होती है। जैसे ही काले वस्त्रों वाला युवक दिखाई दिया, भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। ये स्पष्ट था कि काले वस्त्रों वाला युवक बहुत प्रसिद्ध था। कैमरा, असीम नियम का संघर्ष। तुम कहते रहते हो कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को मेरे पास रखना एक बर्बादी है। मेरी राय में ये हास्यास्पद है। इसे किसी और को देना एक बर्बादी होगी। इसे केवल मेरे पास रखकर ही इसका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। रुद्रांश ने जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज़ पूरे स्थान पर फैल गई। प्रकाश मिंग शेंग के बाल काले थे और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत ही आकर्षक था। वह शून्य में खड़ा था, लेकिन उसकी आकृति लगातार बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय स्थान का हिस्सा नहीं है। समय स्थान नियम। रुद्रांश की निगाहें थोड़ी झपकीं। समय स्थान नियम सबसे अप्रत्याशित और रहस्यमय होते हैं। ये शीर्ष 10 नियमों में से सबसे कठिन नियमों में से एक है। यदि इसे अन्य नियमात्मक विधियों के साथ जोड़ा जाए तो बनने वाली दिव्य शक्ति निश्चित रूप से बहुत रहस्यमय होगी। रुद्रांश पूरी तरह केंद्रित था। उसने ढील देने की हिम्मत नहीं की। झंझनाहट। अचानक प्रकाश की आकृति हिली। एक पल में वह पूरी गति से रुद्रांश की ओर झपटा। हालांकि जब वह आधे रास्ते में था तो प्रकाश का शरीर अचानक गायब हो गया। अच्छा नहीं, रुद्रांश चौंक गया। बिना सोचे समझे उसने अराजकता का हथौड़ा पीछे की ओर घुमाया। अराजकता का विशाल हथौड़ा एक पहाड़ जितना बड़ा था। इसने आकाश को भर दिया और शून्य लगातार फटता रहा। हालांकि ये प्रकाश से नहीं टकराया। वह रुद्रांश के पीछे नहीं था, इसके बजाय वह रुद्रांश के ऊपर था। धड़ाम। प्रकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक भयानक शक्ति ने शून्य को भेद दिया और एक भयानक मारक बल बनाया जो आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश के सिर की ओर विस्फोट कर गया। इस क्षण रुद्रांश ने अपने षटपंख दिव्य पंख खोल दिए। वे पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी थे। एक फड़फड़ाहट के साथ उसकी आकृति उसी जगह से गायब हो गई और 1000 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई, जिससे प्रकाश का हमला टल गया। उसी समय रुद्रांश के हाथ में अराजकता का हथौड़ा गायब हो गया। हालांकि अराजकता का हथौड़ा शक्तिशाली था, लेकिन इसकी गति तेज नहीं थी। ये प्रकाश जैसे लोगों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं था। दिलचस्प, तो चलो गति में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये देखकर कि रुद्रांश ने हमले को चकमा दिया था, प्रकाश ने उपहास किया। उसकी आकृति फिर से चमकी और वह उसी जगह से गायब हो गया। रुद्रांश के दिल की धड़कन बढ़ गई। षटपंख दिव्य पंखों के चमकने के साथ उसने वह जगह छोड़ दी। दोनों की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी क्योंकि वे हवा में झिलमिला रहे थे। कुछ कमजोर साधक उनकी हरकतों को देख भी नहीं पाए। वह बहुत तेज है। प्रकाश समय स्थान नियम को नियंत्रित कर सकता है। उसका तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन रुद्रांश की गति भी इतनी चौंकाने वाली क्यों है? उसकी दिव्य कला इतनी अद्भुत है। वह वास्तव में प्रकाश की गति का सामना कर सकता है। उच्च साधना वाले कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और दृश्य को ध्यान से देखा, डर रहे थे कि कहीं कुछ छूट न जाए।
वे दोनों बहुत तेज थे, इतने तेज कि वे गायब हो गए। यदि किसी की साधना पर्याप्त रूप से उच्च नहीं थी तो वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। उन्हें केवल एक खाली शून्य दिखाई देगा। रुद्रांश और प्रकाश अत्यंत तेज गति से शून्य में चमके। कुछ ही मिनटों के भीतर वे दोनों हजारों बार चमके, लेकिन उन्होंने एक भी वार नहीं किया। झंझनाहट। अचानक प्रकाश की आकृति प्रकट हुई। उसने अब हिलना बंद कर दिया था और उसका भाव थोड़ा गहरा था। गति के मामले में जो उसका मजबूत पक्ष था वह वास्तव में रुद्रांश को दबा नहीं सका। उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। प्रकाश रुका। रुद्रांश भी कुछ ही दूरी पर रुक गया। तुम्हारी गति मेरे सामने बेकार है, प्रकाश ने ठंडे लहजे में कहा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। वह वास्तव में एक 6 सितारा शून्य सम्राट है। रुद्रांश की निगाहें झपकीं। प्रकाश की साधना छोटे बालों वाले युवक से अधिक थी। वह 6 सितारा शून्य सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था। पर्वत, नदी, हथेली। प्रकाश हिल गया। वह आकाश में उठा और फिर अपनी हथेली से नीचे मारा। एक अत्यंत विशाल हथेली का निशान बना। जैसे ही हथेली का निशान प्रकट हुआ, ये तेजी से विकसित हुआ और अंत में पहाड़ों और नदियों की एक दुनिया में बदल गया। कोई देख सकता था कि अंदर पहाड़, नदियां और झीलें थीं। यह एक पूरी दुनिया की तरह था जो पूरे शून्य को दबा रहा था और रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। दृश्य बेहद भयानक था। ऐसे हमले का सामना करते हुए चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र तरीका था कि इसका सीधे सामना किया जाए। अराजकता का हथौड़ा फिर से रुद्रांश के हाथों में प्रकट हुआ और ये तेजी से बढ़ गया। रुद्रांश ने दोनों हाथों से अराजकता का हथौड़ा उठाया और पहाड़ों और नदियों की इस दुनिया को उड़ाने के लिए इसे उस पर घुमाया। धड़ाम। एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई और पहाड़ों और नदियों की दुनिया हिंसक रूप से हिल उठी। हालांकि रुद्रांश के हाथ में अराजकता का हथौड़ा और भी हिंसक रूप से हिल गया। वह महसूस कर सकता था कि एक अत्यंत शक्तिशाली बल उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में दुनिया को हिला रहा हो। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा जब वह पीछे हटा। उसके प्राण और रक्त में उथल पुथल थी। क्या शक्तिशाली बल है! इस व्यक्ति ने पहले ही 4 प्रकार के नियमात्मक विधियों में महारत हासिल कर ली है, जिनमें से 3 पहले ही दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और अपने शरीर में उमड़ते रक्त को स्थिर किया। उन दोनों ने एक वार का आदान प्रदान किया और रुद्रांश प्रकाश की क्षमता को महसूस कर सका। ये बेहद चौंकाने वाला था। उसकी साधना 6 सितारा शून्य सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी और उसने 4 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली थी, जिनमें से एक परम नियम था और 3 राजा मार्ग नियम थे। वह पहले ही समय स्थान नियम और राजा मार्ग नियमों में से 2 में दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुका था। इसके अलावा इस व्यक्ति की जादुई शक्ति तकनीक 4 प्रकार के नियमात्मक विधियों से बनी थी, जो बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि कुछ लोग कई प्रकार के नियमात्मक विधियों को नियंत्रित कर सकते थे, जैसे कि 5 प्रकार के नियमात्मक विधियां, उनकी महाशक्ति तकनीक केवल 3 प्रकार के नियमात्मक विधियों से बनी थी और अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। उदाहरण के लिए, हालांकि रुद्रांश ने 9 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति तकनीक 9 प्रकार के नियमों से नहीं बनी थी। ये कहा जा सकता है कि प्रकाश की युद्ध शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। वह पहले वाले छोटे बालों वाले युवक की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। तुम मेरी एक हथेली झेल सकते हो? बुरा नहीं है, देखते हैं तुम मेरी कितनी हथेली झेल सकते हो। स्तर 2 पर्वत, नदी, हथेली, प्रकाश ने ठंडे लहजे में कहा। उसके पूरे शरीर से एक शानदार रोशनी निकली जब उसने दूसरी हथेली से वार किया। इस बार पहाड़ों और नदियों की 2 दुनियाएं बनी और रुद्रांश पर दबाव डाला। शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। आओ! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। उसके शरीर की शक्ति को चरम पर पहुंचाया गया। उसने एक मजबूत संत शक्ति को संघनित किया और उसे अराजकता के हथौड़े में डाला। उसने हथौड़े को अपने प्रतिद्वंद्वी पर घुमाया। एक और बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। बल सभी दिशाओं में फैल गया और एक आकृति को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। वह रुद्रांश था। इस बार भी वह नुकसान में था और पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। फिर से प्रकाश चिल्लाया और हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इस बार 3 दुनियाएं बनी और उन्होंने रुद्रांश पर दबाव डाला। इस बार रुद्रांश ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और 7 प्रकार के नियमों का उपयोग किया। अराजकता, विनाश, पराकाष्ठा, भेदन, सारणी मार्ग, रसायन मार्ग और उपकरण मार्ग। मृत्यु नियम और जीवन नियम को छोड़कर, जिन्हें उसने एकीकृत नहीं किया था, रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। अराजकता के हथौड़े की शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी और यह पर्वत, नदी दुनिया से टकरा गई। इस बार रुद्रांश ने सीधे प्रतिद्वंद्वी के पहाड़ों और नदियों की 3 परतों को भेद दिया, जिससे प्रकाश लगातार पीछे हटने लगा। फुफकार, फुफकार, दृश्य पर आहें भरी गईं। रुद्रांश वास्तव में प्रकाश से लड़ने और यहाँ तक कि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। ये बहुत भयानक था। प्रकाश के पास 6 सितारा शून्य सम्राट की साधना थी। इसके अलावा प्रकाश की अपनी प्रतिभा ने उसके लिए एक साधारण 7 सितारा शून्य सम्राट को हराना आसान बना दिया था।
हालांकि रुद्रांश उसे हराने में सक्षम था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि रुद्रांश भी एक साधारण 7 सितारा शून्य सम्राट को हरा सकता था। रुद्रांश केवल एक होने वाला सम्राट था, लेकिन वह एक साधारण 7 सितारा शून्य सम्राट को हराने में सक्षम था। यह एक पूरे क्षेत्र को पार करने के बराबर था। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते कि यह सब वास्तविक था। मैंने सुना है कि रुद्रांश ने 2 परम नियमों में महारत हासिल कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। मुझे नहीं पता। उसका 2 परम नियमों को नियंत्रित कर पाना अविश्वसनीय है। मेरी राय में ये सच हो सकता है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि उसने पहले ही 7 नियमों का उपयोग किया है? ये पहले से ही अविश्वसनीय है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह एक और परम नियम को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि भले ही उसने 2 परम नियमों में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में सुधार के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि परम नियमों को विलय नहीं किया जा सकता है और एक दिव्य शक्ति का निर्माण करना असंभव है। ये सच है। चारों ओर अनगिनत दर्शक चर्चा कर रहे थे। प्रकाश का भाव बहुत बदसूरत था। अपनी साधना के साथ उसे एक होने वाले सम्राट द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, जो बिल्कुल शर्मनाक था। चौथा स्तर पर्वत नदी हथेली। प्रकाश दहाड़ा। उसने ऊपर से नीचे देखा और लगातार अपनी हथेलियों से वार किया। इस बार पहाड़ों और नदियों के 4 हथेली के निशान रुद्रांश पर टकराने के लिए नीचे आए। शक्ति का ये स्तर अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला कहा जा सकता था। एक भयानक दबाव महसूस करते हुए रुद्रांश का भाव अत्यंत गंभीर था। उसने अपनी साधना को चरम पर पहुंचाया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ में अराजकता का हथौड़ा पकड़ा और अपने बाएं हाथ में शून्य को पकड़ा। शून्य में एक युद्ध तलवार बनी। यह मृत्यु की तलवार थी और यह भी 7 नियमात्मक विधियों से बनी थी। मृत्यु नियम। रुद्रांश ने वास्तव में 2 परम नियमों में महारत हासिल कर ली है। किसी ने चिल्लाया। इसके बारे में सुनना एक बात थी, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना दूसरी बात थी। इस क्षण उन्होंने रुद्रांश को अपनी आंखों से 2 परम नियमों का प्रदर्शन करते हुए देखा था। ये प्रभाव उनके लिए बहुत बड़ा था। कितनी प्रतिभा है। यह अफसोस की बात है कि वह संत सम्राट नहीं बन सकता। अगर वह बन सकता तो वह कितना अद्भुत होता। एक स्वर्गिक सम्राट स्तर के व्यक्ति ने आह भरी। लोकेश के कुल के स्वर्गिक सम्राट, नक्षत्र के कुल के स्वर्गिक सम्राट और नक्षत्र के कुल के मुखिया, सभी के भाव उदास थे। तोड़ो। रुद्रांश ने एक हाथ में अराजकता का हथौड़ा और दूसरे हाथ में मृत्यु की तलवार पकड़ी। वह आकाश में उठा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम। अराजकता का हथौड़ा और मृत्यु की तलवार एक दूसरे से टकराईं। पूरी दुनिया उबल रही थी क्योंकि लगातार विस्फोट हो रहे थे, जिससे शून्य फट गया। धड़ाम। उसके प्रतिद्वंद्वी की पहली पर्वत नदी दुनिया एक पल में ढह गई, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। एक अंतिम बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ रुद्रांश ने पर्वत नदी दुनिया के चौथे स्तर को तोड़ दिया। हालांकि रुद्रांश भी भयानक बल द्वारा हवा में फेंक दिया गया था। वह हजारों मीटर दूर उड़ गया। उसके प्राण और रक्त मत गए और वह लगभग एक घूंट रक्त उगलने वाला था। हालांकि प्रकाश भी अच्छी स्थिति में नहीं था। उसका हथेली बल टूट गया और रुद्रांश का भयानक हमला उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे वह पागलपन की हद तक पीछे हटने लगा। इस बार ये बराबरी का मुकाबला था। रुद्रांश की आकृति रुक गई। षटपंथ दिव्य पंखों ने जोर से फड़फड़ाया। उसकी आकृति बिजली की बोल्ट की तरह थी, जो हवा में एक चाप खींच रही थी और प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। चौथा स्तर पर्वत नदी हथेली। प्रकाश चिल्लाया और एक बार फिर चौगुनी पर्वत और नदी हथेली का प्रयोग किया। चौगुनी पर्वत और नदी दुनिया बनी और रुद्रांश पर दबाव डाला। उन दोनों ने एक बार फिर टक्कर ली और फिर तेजी से पीछे हट गए। कहा जाता है कि जब पर्वत नदी हथेली को उच्चतम क्षेत्र तक साधा जाता है तो कोई पहाड़ों और नदियों की 9 दुनियाओं को साध सकता है। ये बेहद भयानक है। अब ऐसा लगता है कि प्रकाश ने इसे केवल चौथे स्तर तक ही साधा है। ये सही है। हालांकि पर्वत नदी हथेली का चौथा स्तर निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश इस हद तक प्रकाश से लड़ने में सक्षम होगा। कुछ लोगों ने आह भरी। हालांकि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय है। रुद्रांश और प्रकाश की युद्ध शक्ति समान थी। उन दोनों ने लगातार 10 वारों का आदान प्रदान किया और उनमें से किसी की भी स्पष्ट जीत नहीं हुई। प्रकाश का भाव और भी बदसूरत होता गया। चौगुनी क्षेत्र पर्वत नदी हथेली का उपयोग करने में विश्व शक्ति की चौंकाने वाली मात्रा का उपभोग होता था। अगर यह जारी रहा तो वह अब और टिक नहीं पाएगा। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं एक अर्ध सम्राट से कैसे हार सकता हूँ? मुझे उसे हराना होगा और अविनाशी प्राचीन ग्रंथ प्राप्त करना होगा। प्रकाश अपने दिल में दहाड़ा। इस क्षण प्रकाश की आभा और भी मजबूत हो गई। उसके शरीर में विश्व शक्ति जलती हुई लग रही थी। प्रकाश अपना जीवन दांव पर लगाने वाला था। कई लोगों के मन में यही विचार आया। रुद्रांश की निगाहें गंभीर हो गईं। 5 गुना पर्वत नदी हथेली। प्रकाश चिल्लाया। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे।
उसकी हथेली दुनिया को आगे धकेलती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने बाहर धकेला, पर्वत नदी दुनिया की परतें बनी। अंत में कुल 5 परतें पर्वत नदी दुनिया एक साथ ढेर हो गईं और रुद्रांश की ओर विस्फोट कर गईं। प्रकाश की साधना के साथ उसके लिए पर्वत नदी दुनिया के 5वें स्तर को खोलना असंभव था। अब जब उसने इसे जबरदस्ती खोला था तो उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन अब रुद्रांश के खिलाफ जीतने के लिए वह अब और परवाह नहीं कर सकता था। हार जाओ। प्रकाश की आंखों में भयंकरता झलक उठी। एक 5वें स्तर का पर्वत नदी क्षेत्र 4थे स्तर के पर्वत नदी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये चाल रुद्रांश को कुचलने और उसे हराने के लिए पर्याप्त थी। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ उसका था। प्रकाश अपने दिल में दहाड़ा। उस क्षण रुद्रांश शून्य में स्थिर खड़ा था। 5 पहाड़ों और नदियों की दुनिया ने शून्य को घेर लिया और रुद्रांश पर दबाव डाला। 5 पहाड़ों और नदियों की दुनिया के नीचे रुद्रांश की आकृति एक चींटी जितनी छोटी थी। रुद्रांश अभी भी हार जाएगा। कुछ लोगों ने आह भरी। पहले रुद्रांश को अपनी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था तो वह इस चाल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। केवल दादान के होठों पर एक उपहास था। वह जानता था कि रुद्रांश ने अपनी अंतिम चाल का उपयोग नहीं किया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाए और शून्य कांप उठा। 5 पहाड़ों और नदियों की दुनिया ने दबाव डाला। रुद्रांश के करीब और करीब आती गई। इस क्षण रुद्रांश ने अपने हाथ ऊपर उठाए। एक हाथ में अराजकता का हथौड़ा और दूसरे में मृत्यु की तलवार पकड़ी। अब रुद्रांश ने अपने हाथों को एक साथ रखा, अराजकता के हथौड़े और मृत्यु की तलवार का विलय कर दिया। जैसे ही वे विलय हुए, रुद्रांश ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और एक शानदार चमक फूट पड़ी। फिर रुद्रांश के हाथों में एक लंबा भाला दिखाई दिया। इस भाले में 8 प्रकार के नियम शामिल थे। अराजकता, मृत्यु, विनाश, पराकाष्ठा, भेदन, सारणी मार्ग, उपकरण मार्ग और रसायन मार्ग। अनंतनाग भाला। रुद्रांश चिल्लाया। ये वह नाम था जो उसने इस चाल को दिया था। इसका नाम उसी लंबे भाले के नाम पर रखा गया था जिसका उसने अतीत में इस्तेमाल किया था। लंबे भाले ने हवा को तोड़ दिया और एक चौंकाने वाली भाला चमक ने शून्य को भेद दिया। 5वें स्तर के पर्वत नदी दुनिया की ओर वार किया। धड़ाम 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 धड़ाम, 5 पहाड़ों और नदियों की दुनिया एक के बाद एक फट गई। एक पल में 5 पहाड़ों और नदियों की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। एक भयानक शक्ति प्रकाश की ओर बढ़ी। प्रकाश चीखा और उड़ गया। उसका शरीर लगभग फट गया। वह घावों से ढका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून उगल दिया। उसने मुश्किल से पर्वत नदी दुनिया के 5वें स्तर का उपयोग किया था और वह पहले ही घायल हो चुका था। अब वह रुद्रांश द्वारा 5वें स्तर के पर्वत नदी दुनिया के विनाश के बाद के प्रभाव से बह गया था। उसकी चोटें और भी गंभीर थीं और वह बेहद हतोत्साहित था। रुद्रांश की बांह घावों से ढकी हुई थी और खून बह रहा था। रुद्रांश के हाथ में लंबा भाला गायब हो गया। उसने जीवन नियम का संचार किया और उसकी बांह पर लगा घाव तेजी से ठीक हो गया। ये पहले से बहुत बेहतर है। रुद्रांश ने खुशी का भाव प्रकट किया। जब वह गुप्त परिवार में था तो उसने एक जादुई शक्ति तकनीक बनाने के लिए अराजकता के नियम और मृत्यु के नियमों का विलय किया था। वह जितनी अधिक शक्ति का प्रदर्शन करता था, उसकी चोटें उतनी ही गंभीर होती थीं। लेकिन अब यह बहुत हल्का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अविनाशी प्राचीन शहर में नियमों के उसके उपयोग में बहुत सुधार हुआ था। 2 परम नियमों के विलय को नियंत्रित करना भी उसके लिए आसान हो गया था। कुछ ही सांसों में रुद्रांश की बांह पर लगा घाव ठीक हो गया था। ये दृश्य कुछ शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा देखा गया था। तो ये जीवन नियम है। सम्राटों में से एक की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आवाज़ अविश्वास से कांप उठी। हे भगवान, ये वास्तव में जीवन नियम है। इस छोटे बच्चे ने न केवल अराजकता के नियमों, मृत्यु के नियमों में महारत हासिल कर ली है, बल्कि जीवन के नियमों में भी महारत हासिल कर ली है। कुछ विशेषज्ञ मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्ला उठे। उनके शब्दों ने 1000 लहरें पैदा कर दीं। दृश्य शांत होना शुरू हो गया और फिर यह शोरगुल वाला हो गया। ग्रिन। ये दृश्य शोरगुल से भरा हुआ था। हर तरफ चौंकने वाली चर्चाएं, चीखें और विस्मय के भाव थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट स्तर के पात्रों के लिए भी शांत रहना कठिन था और वे अत्यंत स्तब्ध थे। हे भगवान, एक होने वाला सम्राट न केवल अनेक नियमों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि 3 परम नियम को भी। ये कैसे संभव हुआ? अराजकता, मृत्यु और जीवन, यह एक पूर्ण संयोजन है। अराजकता और मृत्यु मुख्य आक्रमण शक्ति हैं, जबकि जीवन नियम शरीर को ठीक कर सकता है। ये बस एक सिद्ध योग है। अगर वह सच्चा सम्राट बन जाता है तो उसके समान स्तर पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतिहास का सबसे अद्भुत प्रतिभाशाली भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ मौजूद लोकेश, नक्षत्र और उनके साथी विश्वास से भरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि रुद्रांश 3 परम नियमों को नियंत्रित कर सकता है। उन्हें ये सब वास्तविक नहीं लगा। रुद्रांश की निगाहें प्रकाश पर टिकी थीं। उसका जुझारूपन आसमान छू रहा था।
क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? रुद्रांश ने पूछा। रुद्रांश की चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं और उसकी युद्ध भावना चरम पर थी। उसी समय उसने अपने बगल में मूल पत्थरों का एक बड़ा ढेर प्रकट किया। रुद्रांश ने विनाश के नियम का प्रयोग किया और पत्थरों का वह बड़ा ढेर मूल शक्ति में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। रुद्रांश की खपत हुई संत ऊर्जा तेजी से बहाल हो गई। कितना अजीब है, कई लोगों ने आह भरी। रुद्रांश के नियमों का संयोजन अविश्वसनीय था। वह एक युद्ध मशीन जैसा था। प्रकाश ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। वह पहले से ही बुरी तरह से घायल था और रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकता था। आदिम क्षेत्र के अक्षय सम्राट ने लोकेश की ओर मुड़कर देखा। लोकेश, अब तुम क्या कहते हो? रुद्रांश की क्षमता सबके सामने है। तुम कितने भी नियमों को नियंत्रित कर लो और तुम्हारी युद्ध क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर तुम सच्चा सम्राट नहीं बन सकते तो क्या फायदा? उसकी शक्ति की एक सीमा है और कोई भी सच्चा सम्राट उसे दबाने में सक्षम होगा। लोकेश ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अभी भी अवमानना भरी थी। वह इसी बात को पकड़कर बैठा रहा। अगर वह सम्राट नहीं बन सकता तो बाकी सब बेकार है। इसलिए उस पर अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल छोड़ना अभी भी एक बर्बादी है। मुझे इसे निकालकर और अधिक शक्तिशाली प्रतिभाओं को देना होगा। लोकेश ने अपनी बात जारी रखी। रुद्रांश अहंकार से हंसा। हा, कौन सी अधिक शक्तिशाली प्रतिभा? ये लोग तो एक भी वार नहीं झेल सकते। मैं समान स्तर की लड़ाई में अजेय हूँ। मैं अजेय हूँ। स्वर्गीय सम्राट के सामने भी रुद्रांश का यही विश्वास था। कई लोग चौंक गए। उन्होंने सामने खड़े युवक को देखा और आहें भरीं। ये युवक असाधारण था। इसी क्षण रुद्रांश ने बोलना जारी रखा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं जब उसने लोकेश की ओर देखा। तुम बार बार कहते हो कि मैं सच्चा सम्राट नहीं बन सकता। तुम ऐसा किस आधार पर कहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं नहीं बन सकता? उसके शब्दों से कई लोग अवाक रह गए। हा, लोकेश भी पहले तो स्तब्ध रह गया। फिर वह जोर से हंसा, उपहास से भरा हुआ, और कहा, सम्राट क्षेत्र से नीचे वाले जो अनेक नियमों को नियंत्रित करते हैं वे सच्चा सम्राट नहीं बन सकते। ये प्राचीन काल से एक सच्चाई रही है और कोई इसे तोड़ नहीं पाया है। तुम अभी भी सच्चा सम्राट बनने का सपना देख रहे हो। कितना हास्यास्पद। हास्यास्पद कौन है? रुद्रांश ने तुरंत पलटवार किया। उसकी आंखें चमक उठीं। प्राचीन युग के दौरान क्या किसी ने सोचा था कि नियमात्मक साधना प्रणाली भी दिखाई देगी? बाद में इसे अभी भी किसी ने बनाया। यह अभूतपूर्व था। केवल इसलिए कि प्राचीन लोग ऐसा नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं है कि बाद की पीढ़ियां ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तो ये सामान्य सा तर्क भी समझ नहीं आता। तुम एक स्वर्गीय सम्राट होने के लायक नहीं हो। रुद्रांश की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यह असीम गौरव और अटल भावना से भरा हुआ था। लोकेश निरुत्तर था। उसी समय उसके दिल में एक बर्फीली मारक क्षमता भर गई। रुद्रांश ने उसे पलटकर जवाब देने और उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। तुम कितने धृष्ट हो, रुद्रांश। एक कनिष्ठ होकर स्वर्गीय सम्राट से इस तरह बात करना, ये घोर अनादर है और तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस क्षण एक ठंडी आवाज़ गूंजी और एक युवक बाहर निकला। ये युवक काले लोहे का युद्ध कवच पहने हुए था और उसका पूरा शरीर एक तेज आभा से भरा हुआ था। ये युवक वीरेश था। अनादर, कैसा मजाक है। कुछ लोगों को सम्मान के योग्य होने की भी आवश्यकता होती है। जो सम्मान के योग्य नहीं हैं, उनका सम्मान क्यों किया जाए? हाँ, चापलूसी करने वालों के लिए अपवाद हो सकते हैं। रुद्रांश ने शांति से कहा। अशिष्ट, मैं तुम्हें व्यवहार सिखाऊंगा। वीरेश क्रोधित हो उठा और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। धड़ाम। वीरेश ने तुरंत वार किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश के बीच की दूरी को कम करता गया। उसी समय उसकी हथेली चमक उठी। अपनी हथेली के एक झटके से एक छोटा काला शिवालय दिखाई दिया। ये तेजी से बढ़ा और रुद्रांश पर दबाव बनाने के लिए नीचे गिरा। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। यह शिवालय कोई सम्राट हथियार नहीं था, न ही यह भौतिक था। यह नियमों और विश्व ऊर्जा से संघनित एक दिव्य कला थी। रुद्रांश के हाथों में अराजकता का हथौड़ा संघनित हुआ और उसने उसे घुमाया। धम, एक मंद विस्फोट सुनाई दिया। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से हिल उठा और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। उसने एक घूंट खून उगला। कितनी भयानक शक्ति है। यह एक 7 सितारा शून्य सम्राट है। साथ ही उसके कम से कम 4 नियमात्मक नियम दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। रुद्रांश की आंखें थोड़ी गंभीर थीं। बस इतनी सी ताकत, देखते हैं तुम मेरे कितने वार झेल सकते हो, वीरेश ने उदासीनता से कहा। उसके हाथ के एक झटके से विशाल शिवालय एक बार फिर रुद्रांश पर टकराने के लिए नीचे आया। इस क्षण रुद्रांश के हाथ में अराजकता का हथौड़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक लंबा भाला ले लिया। यह अनंत नाग भाला था जिसमें 8 नियम समाहित थे। झंझनाहट। रुद्रांश ने अपना भाला बाहर निकाला। लंबा भाला तेजी से फैला और विशाल शिवालय पर बमबारी कर दी। भाला विशाल शिवालय से टकराया, जिससे वह लगातार हिलने लगा और फिर दूर जा गिरा। हालांकि रुद्रांश भी हवा में उड़ गया।
उसके हाथ घावों से ढके हुए थे और उसने एक घूंट खून उगला। जीवन नियम के संचार से उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। रुद्रांश द्वारा लगातार अवरुद्ध किए जाने के बाद वीरेश ने अप्रसन्नता का भाव प्रकट किया और एक ठंडी फुफकार छोड़ी। वीरेश की हथेली पर रोशनी और भी तेज हो गई। इसके बाद एक और हथियार दिखाई दिया। यह एक फूलदान था, ये भी नियमों और विश्व ऊर्जा से संघनित था। मारो! वीरेश चिल्लाया। विशाल शिवालय एक बार फिर रुद्रांश पर टकराने के लिए नीचे आया। उसी समय फूलदान के मुख से एक शानदार चमक निकली। फिर फूलदान के मुख से तलवार शक्ति की धाराएं फूट पड़ीं। असीम तलवार शक्ति अतुलनीय रूप से तेज थी। इसने अंतरिक्ष को काट दिया और रुद्रांश की ओर वार किया। रुद्रांश ने अपने हाथ में भाला पकड़ा। अराजकता नियम और मृत्यु नियम भाले में एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई। धड़ाम! लंबे भाले ने एक बार फिर बाहर झाड़ू लगाए और विशाल शिवालय के हमले को रोक दिया। हालांकि तलवार शक्ति पीछे आए और बड़ी शक्ति के साथ वार किया। रुद्रांश के हाथ का भाला टूट गया। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन तलवार की रोशनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसका शरीर लगभग फट गया और तलवार के घाव दिखाई दिए। विनाशकारी शक्ति रुद्रांश के शरीर में प्रवेश करती रही, उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर रही थी। भले ही उसने जीवन नियम का संचार किया था, रुद्रांश की चोटें केवल धीरे धीरे ठीक हो सकती थीं। 5 प्रकार के दूसरे क्षेत्र के नियम, जिनमें से एक सबसे मजबूत शून्यता नियम है, और 4 प्रकार के राजा मार्ग नियम। इस क्षण रुद्रांश को अंततः वीरेश की क्षमता का स्पष्ट रूप से पता चला। रुद्रांश की युद्ध क्षमता अंततः सीमित है। किसी ने सिर हिलाया। हाँ, वह अंततः हारने वाला है। अगर वह सम्राट नहीं बनता तो वह अभी भी एक बेकार है। लोकेश, नक्षत्र और अन्य हंसे। ये तुम्हारी सीमा है। अगर तुम सच्चा सम्राट नहीं बनते तो तुम सिर्फ एक चींटी हो जो एक बार भी नहीं झेल सकती। मैं किसी भी समय ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और सच्चा सम्राट बन सकता हूं। उस समय मैं तुम्हें एक ही विचार से मार सकता हूं। रुद्रांश, बस अपना भाग्य स्वीकार करो। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल वह नहीं है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। वीरेश ने ठंडे लहजे में बात की। सम्राट बनो, सम्राट बनो। क्या ये सिर्फ सम्राट बनना नहीं है? तो मैं सच्चा सम्राट बन जाता हूं। रुद्रांश ने अपना मुंह खोला और उसके अंतिम शब्द एक लंबी दहाड़ में बदल गए। धड़ाम! रुद्रांश के शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी। जीवन नियम तेजी से संचारित हुआ और उसके शरीर पर लगी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। उसी समय रुद्रांश ने 9 प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया और वे उसके संत दिल में प्रवेश कर गए। 9 प्रकार के नियम एक चक्र में व्यवस्थित हो गए। एक परम नियम 2 राजा मार्ग नियमों द्वारा अलग किया गया, फिर एक और परम नियम, फिर 2 राजा मार्ग नियम। 9 प्रकार के नियम एक दूसरे से अलग हो गए और एक संतुलन तक पहुंच गए। वे असीम चमक के साथ फूट पड़े और क्षेत्र क्रोध को विकसित करना शुरू कर दिया। रुद्रांश सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने वाला था। रुद्रांश ने पहले सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने से पहले अपनी साधना को मजबूत करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहा था। उस मामले में वह अधिक आश्वस्त होगा। हालांकि रुद्रांश समझ गया कि उसके पास सच्चा सम्राट क्षेत्र में पहले से ब्रेक थ्रू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब वह सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो वह अद्वितीय क्षमता वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली होगा। फिर देखते हैं कि लोकेश और अन्य उससे कैसे निपटते हैं। धड़ाम! इस क्षण रुद्रांश के शरीर से एक अद्वितीय चमकदार चमक निकली। एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और वीरेश के हथियार को उड़ा दिया। ब्रेक थ्रू! वह ब्रेक थ्रू करना चाहता है। किसी ने चिल्लाया। वह मौत को बुलावा दे रहा है। वह सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। उसका अंत प्राचीन लोगों जैसा होगा। उसका संत दिल टूट जाएगा और उसका शरीर फट जाएगा। वह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहा है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक चमत्कार कर सकता है? लोकेश और अन्य ने एक के बाद एक बात की। उनकी आवाज़ में अवमानना भरी थी। वीरेश दूरी पर रुक गया और उसने हमला करना जारी नहीं रखा। अब रुद्रांश अगले क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। नियम की शक्ति उमड़ पड़ी और उसके द्वारा लगाई गई शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। वह उसके पास बिल्कुल नहीं जा सकता था। रुद्रांश, अक्षय सम्राट और आदिम क्षेत्र के अन्य स्वर्गीय सम्राट सभी चिंतित दिखे। उन सभी ने सोचा कि रुद्रांश को जीवित रहने के अवसर के लिए लड़ने के लिए ऐसे वातावरण में सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि रुद्रांश आश्वस्त था। उसने बिना किसी आत्मविश्वास के ब्रेक थ्रू करने का प्रयास नहीं किया। रुद्रांश, तुम्हें सफल होना चाहिए। आराध्या ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। हालांकि वह जानती थी कि रुद्रांश ने वह तरीका हासिल कर लिया है जिसे गुप्त लिंगतियन ने पीछे छोड़ दिया था, फिर भी वह बहुत घबरा गई थी। गुप्त परिवार भी ऐसा ही था। रुद्रांश ने 9 प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया और वे उसके संत दिल में प्रवेश कर गए। 9 प्रकार के नियम एक वलय का आकार बनाते थे और असीम शक्ति के साथ फूट पड़ते थे। चमकदार चमक एक छोटे सूर्य की तरह थी। 9 प्रकार के नियम ने एक अद्भुत संतुलन बनाया।
उनकी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और क्षेत्र क्रोध की ओर विकसित होती हुई लग रही थीं। इस बार रुद्रांश के संत दिल और भौतिक शरीर को तोड़ने के लिए कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकली। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 प्रकार के नियमात्मक नियम एक संतुलित व्यवस्था में थे और उनकी शक्तियां एक दूसरे को बेअसर करती थीं। झंझनाहट। 9 प्रकार के नियम कांप उठे जैसे कि वे एक में विलीन होने वाले हों। इस क्षण पतले धागे यहां से फैल गए और संत दिल के विभिन्न हिस्सों तक फैल गए। ये नियम धागे थे। वे अत्यंत पतले थे और नग्न आंखों से अदृश्य थे, लेकिन वे वास्तव में एक दुनिया की नींव थे। नियम धागे पूरे संत दिल तक फैल गए। इसका हर इंच नियम धागों से ढका हुआ था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जब नियम धागों ने उसके पूरे संत दिल को घेर लिया तो उसका संत दिल हिलना शुरू हो गया और उसमें जबरदस्त परिवर्तन हुए। उसके संत दिल के कुछ हिस्से ढह रहे थे, लेकिन ये तुरंत ठीक हो गया। उसका संत दिल एक छोटी दुनिया में बदलना शुरू हो गया। क्षेत्र क्रोध को केंद्र के रूप में और संत दिल को खोल के रूप में लेकर एक छोटी दुनिया विकसित की जाएगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस क्षण रुद्रांश के सिर के ऊपर हवा और बादल अचानक जमा हो गए। अंतहीन काले बादल पतली हवा से प्रकट हुए लग रहे थे। फायर। आकाश में रुद्रांश के सिर के ऊपर अचानक काले बादलों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। ससा। काले बादलों के भीतर बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। अनगिनत बिजली के झटके चांदी के सांपों की तरह काले बादलों से रेंग रहे थे। एक शक्तिशाली दबाव फैल गया और पूरी दुनिया तुरंत एक दमनकारी आभा से भर गई। विपत्ति के बादल। ये विपत्ति के बादल हैं। कोई चिल्लाया, ये कैसे संभव है? विपत्ति के बादल कैसे हो सकते हैं? क्या रुद्रांश ब्रेक थ्रू करने वाला है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता? सम्राट क्षेत्र से नीचे वाले अनेक नियमों को नियंत्रित करते हैं और ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। फिर विपत्ति के बादल क्यों होंगे? लोग चौंक कर चिल्लाते रहे। विपत्ति के बादलों का दिखना इंगित करता था कि स्वर्ग और पृथ्वी की एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये सम्राट की विपत्ति थी। जो कोई भी सम्राट की विपत्ति को पार कर लेता, वह सम्राट क्षेत्र में कदम रख पाता। हालांकि क्या रुद्रांश, जो सम्राट क्षेत्र से नीचे था, ने अनेक प्रकार के नियमों में महारत हासिल नहीं की थी और उसके लिए सच्चा सम्राट बनना कठिन था। सभी, यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट भी सोचते थे कि रुद्रांश के लिए ब्रेक थ्रू करना असंभव है। अगर वह जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता तो विभिन्न नियमों द्वारा ट्रिगर की गई शक्ति उसके संत दिल और भौतिक शरीर को फाड़ देगी और वह तुरंत मर जाएगा। पूरे इतिहास में कोई भी स्वर्गीय विपत्ति को ट्रिगर नहीं कर पाया था। स्वर्गीय विपत्ति तभी प्रकट होती थी जब स्वर्ग और पृथ्वी को महसूस होता था कि एक नया सच्चा सम्राट पैदा होने वाला है। इसका मतलब था कि रुद्रांश पहले ही सभी प्राचीन लोगों को पार कर चुका था और उनसे आगे था। उसने एक चमत्कार रच दिया था। असंभव, यह असंभव है। लोकेश, नक्षत्र और अन्य पागलपन में गरज उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा था। हा, अच्छा। अक्षय सम्राट दिल खोलकर हंसे। दूसरी ओर आराध्या, गुप्तवीर और पंखुड़ी उल्लास से भर उठे। मैं जानता था ये बच्चा ऐसा कर सकता है, दादान ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या वह सचमुच एक चमत्कार करके सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू कर सकता है? देवखंड भूमि के अन्य स्वर्गीय सम्राट भी बोल उठे, जो प्रत्याशा से भरे हुए थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गड़गड़ाहट गूंज उठी। आकाश में अधिक से अधिक काले बादल जमा होते गए और घने होते गए। पलक झपकते ही विपत्ति के बादलों से ढका क्षेत्र 100 मील से अधिक हो गया था। हालांकि ये रुका नहीं और तेजी से फैलता रहा। 200 मील, 300 मील, बहुत जल्द यह 1000 मील तक पहुंच गया। लेकिन विपत्ति के बादल की सीमा रुकी नहीं। यह अभी भी तेजी से फैल रही थी। 10,000 मील, 20,000 मील। जल्द ही विपत्ति के बादल की सीमा 10,000 मील के एक आश्चर्यजनक आकार तक पहुंच गई थी। आकाश और पृथ्वी घोर अंधेरे में बदल गए थे, जिसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था। याओबुआन प्राचीन शहर का एक कोना भी विपत्ति के बादल से ढका हुआ था। दमनकारी और भयानक दबाव ने दिल को कंपा दिया। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। चारों समूह के लोग पागलपन में पीछे हट गए। विपत्ति के बादलों से घिरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह कोई मजाक नहीं था। रुद्रांश के विपत्ति के बादल ने 10,000 मील के दायरे को कवर कर लिया था। ये बहुत भयानक था। एक बार जब कोई इससे घिर जाता तो वह एक बड़ी विपत्ति को ट्रिगर कर देता। यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट को भी उस क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। हालांकि स्वर्गीय सम्राट पर अब विपत्ति नहीं आती थी, लेकिन कौन जानता था कि अगर वह उस क्षेत्र में प्रवेश करता जहां दूसरे विपत्ति से गुजर रहे थे तो क्या होगा। अगर वह सचमुच एक स्वर्गीय विपत्ति को आकर्षित करता तो परिणाम अप्रत्याशित होते। सभी पीछे हट गए। याओबुआन प्राचीन शहर के भीतर भी कई लोग पीछे हट गए। हालांकि ये खत्म होने से बहुत दूर था। रुद्रांश का विपत्ति का बादल अभी भी बढ़ रहा था। 50,000 मील, 60,000 मील। अंततः यह 1,00,000 मील के दायरे तक पहुंचने पर रुक गया। आसपास के लोग बार बार पीछे हटते गए।
हे भगवान, 1 लाख मील के दायरे में स्वर्गीय विपत्ति, ये बहुत भयानक है। ये स्वर्गीय विपत्ति कितनी शक्तिशाली होगी। एक व्यक्ति जितना अधिक स्वर्ग को धता बताता है, स्वर्गीय विपत्ति उतनी ही भयानक होगी। कई लोगों ने आश्चर्य से अपने मुंह खोल दिए। वे जानते थे कि रुद्रांश बहुत अधिक स्वर्ग को धता बताने वाला था। वह अभी तक सम्राट नहीं बना था, लेकिन उसने पहले ही 9 नियमों में महारत हासिल कर ली थी, जिनमें 3 परम नियम भी शामिल थे। ये कुछ ऐसा था जिसे इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया था। इसलिए उसकी स्वर्गीय विपत्ति इतनी असामान्य थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, विपत्ति के बादल बहुत भयानक थे। आकाश और पृथ्वी अंधेरे से ढके हुए थे, जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया था। बादलों में अंतहीन चांदी की बिजली तैर रही थी। विशाल नवनाग भी लगातार दहाड़ रहे थे। ये बहुत दमनकारी था। स्वर्गीय विपत्ति के तहत लोगों को लगा कि उनकी सांसें ठीक से नहीं चल रही हैं। एक महान आतंक था जिसने उन्हें पागल कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रुद्रांश अकेला खड़ा था, विशाल विपत्ति के बादलों के नीचे आकाश की ओर देख रहा था। आओ, रुद्रांश की आंखों में कोई डर नहीं था, केवल प्रत्याशा थी। जैसे ही वह स्वर्गीय विपत्ति से गुजर जाएगा, वह ब्रेक थ्रू करके सम्राट बन पाएगा। तब से वह मार्शल मार्ग के अंतिम क्षेत्र में कदम रखेगा। ससा, अचानक बिजली का एक बोल्ट एक दिव्य तलवार की तरह नीचे गिरा। इसने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और रुद्रांश से टकराया। रुद्रांश हिला नहीं, उसने बिजली को नहीं रोका और उसे अपने शरीर से टकराने दिया। ये बिजली के दंड की केवल पहली लहर थी। अगर रुद्रांश को इस बिजली के दंड का विरोध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता तो बाकी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। फुस, बिजली रुद्रांश से टकराए और तुरंत छितरा गई। रुद्रांश को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बहुत कमजोर, फिर से कोशिश करो। रुद्रांश ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया। ससा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फिर बिजली के बोल्ट लगातार रुद्रांश से टकराए। हालांकि रुद्रांश अपनी शारीरिक शक्ति से इसका विरोध करते हुए शून्य में स्थिर खड़ा रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आकाश में काले बादल लगातार लुढ़क रहे थे। गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उसके बाद काले बादलों से बिजली के बोल्ट नीचे गिरे और रुद्रांश पर टकराए। इस बार की बिजली पहले वाली से रंग में अधिक गहरी थी। दूसरा बिजली दंड नीचे उतरा था। रुद्रांश अभी भी अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके विरोध कर रहा था। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। जैसे ही बिजली टकराई, रुद्रांश के शरीर को केवल थोड़ी सुन्नता महसूस हुई। वह बिजली की विपत्ति का उपयोग अपने शरीर को तपाने के लिए करना चाहता था, लेकिन बिजली की विपत्ति का केवल हल्का प्रभाव पड़ा। जल्द ही दूसरा बिजली दंड बीत गया, लेकिन तीसरा बिजली दंड नीचे उतरा। तीसरा बिजली दंड एक बैंगनी अग्नि बिजली दंड था। बिजली आग की एक परत से ढकी हुई थी। ये दूसरी बिजली विपत्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। बैंगनी ज्वाला बिजली विपत्ति। बिजली के हर बोल्ट पर बैंगनी लपटों की एक परत चढ़ी हुई थी। वे अद्भुत तापमान वाली स्वर्गीय लपटें थीं। वे असीम शक्ति से सब कुछ जला सकती थीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बैंगनी अग्नि बिजली आकाश में झपटी और लगातार रुद्रांश से टकराए। रुद्रांश का शरीर बिजली की फुसफुसाहटों और आग की एक परत से एक ही समय में ढका हुआ था। ची ची ची, बिजली और लपटों ने लगातार हमला किया, रुद्रांश के शरीर को जला दिया। मुझे महसूस होने लगा है। आओ आओ और जोर से आओ। रुद्रांश की आंखों में उत्साह का भाव था। उसने बिजली और आग को अपने शरीर पर हमला करने दिया, लेकिन उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसका शरीर इतना मजबूत था कि तीसरी बिजली दंड उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। इसके बजाय यह उसके शरीर को तपाने और उसकी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता था। यह अजीब है, कोई बुदबुदाया। ये तीसरी बिजली विपत्ति थी। हालांकि रुद्रांश की स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से बहुत आराम से था और उसने नियम का भी इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी बिजली विपत्ति आम लोगों के लिए जीवन और मृत्यु की विपत्ति थी। वे किसी भी समय बिजली की विपत्ति से राख में बदल सकते थे। हालांकि रुद्रांश के लिए ये सिर्फ एक एपेटाइजर था। मुझे आश्चर्य है कि रुद्रांश को कितनी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कहना मुश्किल है। सम्राट बनने से पहले उसने इतने प्रकार के नियमात्मक नियमों में महारत हासिल कर ली है, यहाँ तक कि उनमें से 3 सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा वह सम्राट की विपत्ति से भी गुजरा है। ये प्राचीन काल में अभूतपूर्व है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से स्वर्ग के विरुद्ध है। मुझे डर है कि बिजली भी असामान्य रूप से भयानक होगी। ये सही है, विपत्ति के बादल 1 लाख मील को कवर करते हैं। इसे देखकर कम से कम 7 बड़ी विपत्तियां या उससे भी अधिक होनी चाहिए। हे भगवान, 7 बड़ी विपत्तियां, ये कितना भयानक है। आसपास के लोग भय से देखते रहे। जल्द ही बैंगनी अग्नि बिजली विपत्ति गायब हो गई। उसने तीसरी बिजली विपत्ति को पार कर लिया था। हालांकि विपत्ति के बादल लुढ़क रहे थे और गड़गड़ाहट हो रही थी। आभा और भी दमनकारी थी। ससा, बिजली के बोल्टों ने शून्य को फाड़ दिया और रुद्रांश पर टकराए। विपत्ति के बादल को तैयार होने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
तीसरी विपत्ति के ठीक बाद चौथी विपत्ति सामने आई, जिससे विपत्ति से गुजर रहे व्यक्ति को सांस लेने का मौका नहीं मिला। इस बार बिजली के 4 रंग थे। बिजली के 4 अलग अलग रंग थे और प्रत्येक बिजली की सतह अलग अलग चीजों से ढकी हुई थी। उनमें से कुछ लपटों से ढके हुए थे, कुछ तूफानों से, कुछ बर्फ से और कुछ एक तेज सुनहरी आभा से। ये बिजली विपत्ति शुद्ध बैंगनी अग्नि बिजली विपत्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। विपत्ति की बिजली के बोल्टों ने तुरंत रुद्रांश को डुबो दिया। इस बार रुद्रांश ने विरोध करने के लिए नियम का उपयोग नहीं किया। उसने बस अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके इसका सामना किया और अपने शरीर को तपाने के लिए बिजली की विपत्ति की शक्ति का उपयोग किया। जब बिजली विपत्ति रुद्रांश से टकराई तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। अच्छा, यही वह भावना है। रुद्रांश की आंखें चमकदार थीं और उनमें पागलपन का एक संकेत था। उसने बिजली को लगातार खुद पर हमला करने दिया। रुद्रांश के शरीर पर घाव दिखाई देने लगे और खून बह निकला। बिजली की शक्ति घाव में समा गई और रुद्रांश के पूरे शरीर में संचारित हो गई, इसे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रुद्रांश के भौतिक शरीर की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। जीवन नियम का उपयोग किए बिना भी उसकी ठीक होने की दर आश्चर्यजनक थी। उसका भौतिक शरीर अभी अभी नष्ट हुआ था, लेकिन उसे तुरंत बहाल कर दिया गया। उसी समय इसने उसके भौतिक शरीर को और भी मजबूत बना दिया। इस चक्र में चौथी प्रकार की बिजली विपत्ति को पार कर लिया गया। चौथी बिजली विपत्ति के बाद एक बाज पूरी तरह से बिजली से बना हुआ विपत्ति के बादल से नीचे उड़ गया और रुद्रांश पर झपटा। पांचवी बिजली विपत्ति, बिजली का प्रकटीकरण। धड़ाम। इस बार रुद्रांश ने विरोध करने के लिए पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी संत ऊर्जा का संचार किया। बिजली विपत्ति अधिक से अधिक भयानक थी। पांचवी विपत्ति निस्संदेह अधिक शक्तिशाली थी। अगर वह केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करता तो शायद वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। अपने भौतिक शरीर और संत ऊर्जा के साथ रुद्रांश ने बाज पर एक मुक्का मारा। धड़ाम। बाज रुद्रांश द्वारा दूर फेंक दिया गया। हालांकि बिजली ऊर्जा का एक निशान अभी भी रुद्रांश की मुट्ठी से होकर उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ। हालांकि बिजली का ये छोटा सा अंश रुद्रांश के लिए हानिरहित था। इसका उपयोग उसके शरीर और संत शक्ति को तपाने के लिए किया जा सकता था। यह क्षेत्र क्रोध और छोटी दुनिया के विकास में मदद करने के लिए संत दिल में भी उमड़ सकता था। स्वर्गीय विपत्ति एक साथ एक विपत्ति और एक अवसर थी। जो लोग इसे पार कर सकते थे उन्हें स्वर्ग क्षेत्र से अनंत लाभ प्राप्त होता था। जो लोग इसे पार नहीं कर सकते थे उनके लिए यह एक आपदा होती थी और वे राख में बदल जाते थे। चीखें सुनाई दी क्योंकि बाज लगातार विपत्ति के बादलों में बन रहे थे और रुद्रांश पर झपट रहे थे। बाज के अलावा विशाल बाघ, सच्चे नाग, अग्नि पक्षी और इसी तरह अन्य भी थे। हर एक पिछले वाले से अधिक चौंकाने वाला था और संख्या बढ़ रही थी। आओ। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और लगातार दोनों मुट्ठियों से मुंह के मारता रहा, बिजली से बदले हुए दिव्य जीवों से लड़ता रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। शून्य में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। बिजली से बने दिव्य जीवों को रुद्रांश द्वारा दूर फेंक दिया गया। हर बार जब वे बिजली से बने दिव्य जीवों से टकराते थे तो बिजली की शक्ति रुद्रांश के शरीर में उमड़ती थी और उसके द्वारा उपयोग की जाती थी। रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसका भौतिक शरीर मजबूत हो गया है, उसकी संत ऊर्जा अधिक संघनित हो गई है और क्षेत्र क्रोध का विकास तेज हो गया है। हालांकि विपत्ति के बादलों से अधिक दिव्य जीव बाहर निकले। अंत में 81 दिव्य जीव चौंकाने वाले थे। 21 बिजली जीव रुद्रांश को घेर कर लगातार उस पर हमला कर रहे थे, जिससे उस पर बहुत दबाव पड़ रहा था। रुद्रांश ने अपने दांत पीस लिए। उसने अभी भी विरोध करने के लिए नियम का उपयोग नहीं किया। उसने केवल अपने भौतिक शरीर और संत ऊर्जा का उपयोग करके विरोध किया। इस तरह वह बिजली विपत्ति से सबसे बड़ा अवसर प्राप्त कर पाएगा। अगर उसने बिजली विपत्ति को छितराने के लिए किसी नियम का उपयोग किया होता तो वह अपने शरीर और संत शक्ति को तपाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाता। यह आदमी वास्तव में स्वर्गीय विपत्ति का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। ये बहुत चौंकाने वाला है। ये सही है, वह वास्तव में असामान्य है। जब अन्य लोग अपनी विपत्तियों से गुजरते हैं तो वे बस इसे जल्दी से पार करना चाहते हैं, लेकिन वह जानबूझकर देरी कर रहा है। वह खुद को तपाने के लिए बिजली विपत्ति की शक्ति का उपयोग कर रहा है। ये बच्चा भयानक है। कुछ शक्तिशाली अस्तित्व दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। लोकेश और नक्षत्र के चेहरे अधिक से अधिक उदास होते गए। रुद्रांश को 5वें दौर की बिजली विपत्ति को पूरा करने में सबसे लंबा समय लगा। उसे पूरा 1 घंटा लगा। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि उसके भौतिक शरीर में फिर से सुधार हुआ है। ये पहले से 3 स्तर मजबूत था। उसी समय उसने संत ऊर्जा के 3 स्तरों को संघनित कर लिया था। 1 घंटे के बाद रुद्रांश को महसूस हुआ कि इस बिजली विपत्ति का उसके तपने पर प्रभाव कम होता जा रहा है। ये बिजली विपत्ति रुद्रांश के लिए बेकार थी। इस क्षण रुद्रांश नियम की शक्ति के साथ फूट पड़ा। धड़ाम।
धड़ाम, रुद्रांश के मुक्के की शक्ति अचानक तेजी से बढ़ गई। एक मुक्के से एक विशाल बाघ टुकड़ों में उड़ गया। उसके बाद रुद्रांश के हर मुक्के से बिजली से संघनित एक जीवित प्राणी फट गया। 21 बिजली विपत्ति प्राणी पलक झपकते ही रुद्रांश द्वारा उड़ा दिए गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। उसने 5वीं बिजली विपत्ति को पार कर लिया था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।